नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, भोपाल में जो राजभवन का घेराव हुआ तो आउट नहीं जाना पड़ने का, उसके बाद से आकाश आनंद को लेकर के एक बात चर्चा में है और सारे न्यूज़ चैनल यूट्यूब पर उसी को बार बार दिखाए जा रहे हैं और कभी चंद्रशेखर की तरफ से दिखा रहे हैं, कभी आकाश आनंद की तरफ से दिखा रहे हैं और इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आखिर में गलती किसकी है, क्या आकाश आनंद ने सही कहा या गलत कहा। तो उनके लिए मैं कह देना चाहता हूं कि आकाश आनंद से जब ये पूछा गया कि आप चंद्रशेखर रावण को जानते हो, क्या आपके लिए वो चुनौती है, तो उन्होंने ये कह दिया कि कौन कौन, हम उसको नहीं जानते या हम छोटे मोटे ऐसे लोगों को नहीं जानते। तो उनका कहने का सीधा सीधा मतलब ये था कि जो बाबा साहब के विचारों के खिलाफ है, जहां बहुजन समाज पार्टी अपना प्रचार प्रसार करके बीएसपी को आगे बढ़ा रही है, महापुरुषों के जो आंदोलन रहे, विचार रहे, उनको आगे बढ़ा रही है, वहाँ पर उनके समर्थन में, जैसे कि तेलंगाना में केसीआर के समर्थन में वो उनसे मिलने पहुँच गए, यानी कि बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए वो पहुँचे। जो व्यक्ति केसीआर संविधान के खिलाफ है, उन्हीं के साथ जाना, इसका मतलब वो समाज का व्यक्ति नहीं है, वो बाबा साहब को मानने का दिखावा कर सकता है अगर ऐसा है। ये सब जानते हैं कि चंद्रशेखर कौन है, किस पार्टी से है, ये सारी चीज़ें सबको पता है। लेकिन आकाश आनंद उनका नाम लेते, ऐसे व्यक्ति का नाम लेना सही था क्या? उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। अगर समाज की बात करें तो चंद्रशेखर नाम का एक व्यक्ति हमारे समाज का है, हमारे समाज के लिए काम कर रहा है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जो पार्टी बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा रही है, जिस पार्टी से भारत में पहली महिला अनुसूचित जाति से मायावती बनी, इन मनुवादियों ने कभी भी नहीं चाहा कि कोई शेड्यूल कास्ट का, कोई अनुसूचित जाति का इतने बड़े पद पर पहुंचे। लेकिन इतने संघर्ष के बाद मायावती पहुंची और पहुंचने के बाद जो उन्होंने काम किए देश हित में, समाज हित में, वो सब जानते हैं, सबको पता है। उसके बाद भी उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी बनाई। और पार्टी ना बनाकर अगर वो उनके साथ ही जाता तो कितना अच्छा होता। और आज अगर वो साथ भी नहीं है, लेकिन अगर वो विरोध में जा रहा है, तो इसका क्या मतलब समझें कि वो क्या समाज का है, क्या समाज के साथ वो काम करना चाह रहा है या बहन जी को कमज़ोर करना चाह रहा है। मैंने पहले भी एक वीडियो चैनल पे चंद्रशेखर आज़ाद की देखी, वो न्यूज़ चैनल के सामने ये कहता नज़र आया कि जो मायावती जी है, बहन जी हैं, उन्होंने जो काम किया, हम उनके काम की तारीफ़ करते हैं, सब कुछ किया, जो वो बहुत अच्छी लीडर हैं, लेकिन आज उनके पास राजनीतिक ताकत नहीं है। अब ताकत होगी कैसे? अगर तुम बीजेपी के एजेंट बनके काम करोगे, उनको कमज़ोर करने की कोशिश करोगे, और तुम कैसे कहोगे फिर कि उनके पास ताकत है? क्योंकि तुम तो उनके खिलाफ हो। उन समाज से पूछो जिनके लिए बहन जी ने काम किए हैं। गांव-गांव, गली-गली में गरीबों की आवाज़ सिर्फ बहन जी बनी। उनके सरकार में जितने लोगों को काम मिले, पट्टे मिले, मकान मिले, काशीराम जी के नाम से आवास उनको दिए गए, उन गरीबों से पूछो ना कि बहन जी के पास क्या ताकत है। वो ताकत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो चंद्रशेखर कि तुम उस ताकत को कमज़ोर कर दोगे अपनी पार्टी बना करके, तो ये तुम्हारी भूल है। अब आकाश आनंद ने जो भोपाल में कहा वो बिल्कुल सही कहा। अगर आकाश आनंद जी उनका नाम वहाँ लेते कि हाँ मैं जानता हूँ वो संगठन के वो आदमी है, समाज के आदमी है, क्या वो सही रहता? वो अगर ऐसा कहते, नहीं रहता, क्योंकि वो व्यक्ति समाज के विचारों को या समाज के खिलाफ काम कर रहा हो। दिखाते तो ये हैं कि चंद्रशेखर कि हम तो समाज के साथ हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, और जहाँ न्याय हो रहा है वहाँ खड़े हुए हैं। तो बीएसपी के खिलाफ क्यों? फिर बीएसपी के तो पक्ष में होना चाहिए। अगर तुम उनका पक्ष नहीं ले सकते तो विरोध भी मत करो, जैसे वहाँ आप तेलंगाना में दिखाते हो, जैसे जहाँ बीएसपी चुनाव लड़ती है वहाँ आगे तुम खड़े हो जाते हो। तो वोट किसकी काट रहे हो तुम? बीएसपी की। तो ये सारी चीज़ें जनता जानती है। आकाश आनंद जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। इस बात को समझने की ज़रूरत है सभी लोगों को। और गांव-गांव आप जाओ, लोगों से पूछो कौन जानता है चंद्रशेखर को या एएसपी को कौन जानता है? सब बीएसपी को जानते हैं, मायावती को जानते हैं। चलिए मैंने मान लिया कि आकाश आनंद को नहीं जानता कोई, चंद्रशेखर को नहीं जानता, तो मायावती को तो सब जानते हैं। किसी से पूछ के देखो बहन जी के बारे में, मायावती के बारे में, पूरी भारत में सब जानते होंगे ना, दुनिया में भी और लोग जानते होंगे। तो मायावती को तो सब जानते हैं ना। और मायावती किसके विचारों पे लड़ती है चुनाव?
सब इस बात को जानते हैं कि मायावती ने हमेशा देश हित में काम किए हैं और आकाश आनंद उनकी तरफ से पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन उसको रोकने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए चंद्रशेखर अगर कोई काम कर रहा है तो हमें नहीं लगता कि समाज उसे फिर एक्सेप्ट करेगा। हम तो ऐसे व्यक्ति को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम ये नहीं कह रहे कि भाई इनमें सुधार नहीं आ सकता। चंद्रशेखर आज़ाद में सुधार आ सकता है, अभी भी वक्त है। वो अपनी पार्टी को या तो विलय कर ले बीएसपी में, और विलय नहीं कर सकते तो बहन जी के साथ गठबंधन कर लें। और अगर आप ये कह रहे हो कि हम तो गठबंधन के लिए तैयार हैं, बहन जी नहीं मान रही, तो ऐसा है नहीं। आप कब गए उनके घर? मैंने देखा एक न्यूज़ चैनल के सामने आप कह रहे हो, वो आपसे पूछ रही थी कि आप बहन जी के साथ गठबंधन करेंगे, तो वो आप कह रहे हो कि करवा दो। अरे वो क्यों करवा दे? चैनल वाले आप जाओ ना, बहन जी तुम्हारी माँ है तो उनके घर में जाके बैठो, उनके पैर जोड़ो, हाथ जोड़ो, तो देखो अगर बहन जी आपको वापस भेज दे। लेकिन ऐसा तुम करना नहीं चाहता, तुम्हारी नाक नीची ना हो जाए, तुम्हारी बहन जी से बड़ी नाक हो गई क्या? तो इस बात को जनता समझती भी है, सारे बुद्धिजीवी समझते भी हैं। जो लोग अभी चंद्रशेखर के साथ खड़े हैं वो इस बात को लेकर खड़े हैं कि वो समाज का व्यक्ति है, अगर समाज के साथ कोई भी गलत होगा तो वो आपके साथ खड़े हुए हैं। तो ये ज़्यादा बड़ी मुद्दा जो बना रखा है आकाश आनंद और चंद्रशेखर को लेकर के, तो सीधी सीधी बात है कि जनता बीएसपी के साथ है और किसी के साथ नहीं है। और आकाश आनंद जी बीएसपी का प्रचार कर रहे हैं तो लोग बीएसपी के ही साथ होंगे, आकाश आनंद के ही साथ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।